क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने कब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना अपना फ़ोन छुए, लगातार 2 घंटे किसी एक कठिन काम पर ध्यान लगाया था? आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी अटेंशन स्पैन, ध्यान लगाने की क्षमता इतनी कम हो चुकी है कि हम औसतन हर 6 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हैं। कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग किताब डीप वर्क हमें बताती है कि कैसे 99% लोग नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया के इस जाल में फंसकर औसत जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर या बिजनेस में टॉप 1% में पहुंचना चाहते हैं, तो डीप वर्क कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जिसे आपको सीखना ही होगा। इस 15 मिनट की मास्टर क्लास में हम डीप वर्क के पूरे साइंस और 4 मास्टर रूल्स को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि डीप वर्क और शैलो वर्क में क्या अंतर है। शैलो वर्क का मतलब है वे काम जो बिना दिमाग लगाए किए जाते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, सोशल मीडिया पर रील्स देखना या बेवजह की मीटिंग्स अटेंड करना। यह काम कोई भी कर सकता है और इससे आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। दूसरी तरफ डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के अपनी पूरी दिमागी क्षमता का इस्तेमाल करके कठिन काम करना, जैसे कोडिंग करना, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पढ़ना या कोई क्रिएटिव कंटेंट बनाना। कैल न्यूपोर्ट की 2 मुख्य धारणाएं, हाइपोथेसिस हैं। डीप वर्क करने की क्षमता आज की इकोनॉमी में बहुत दुर्लभ, रेयर हो चुकी है। लेकिन इसी वजह से जो इंसान डीप वर्क कर सकता है, उसकी वैल्यूएबल बाजार में 10 गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसके पीछे के साइंस की। जब आप काम करते समय केवल 5 सेकंड के लिए भी अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो क्या होता है? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोफी लेरॉय ने एक टर्म दिया है, अटेंशन रेजिड्यू, अटेंशन का बचा हुआ हिस्सा। जब आप टास्क ए से टास्क बी पर स्विच करते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत स्विच नहीं होता। आपके अटेंशन का एक हिस्सा पुराने टास्क, जैसे इंस्टाग्राम रील या मैसेज, में ही फंसा रह जाता है। इसके अलावा जब आप किसी एक काम पर लगातार बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस करते हैं, तो आपके दिमाग में मायलिन मायलिन नाम का एक न्यूरोनल इंसुलेटर बनता है। यह आपके न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है, जिससे आप किसी भी कठिन स्किल को बहुत तेजी से सीख पाते हैं। कैल न्यूपोर्ट का पहला नियम, रूल 1 है, वर्क डीपली, गहराई से काम करें। लेकिन आप डीप वर्क करेंगे कैसे? इसके लिए लेखक ने 4 अलग अलग फिलॉसफीज बताई हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी, सब कुछ त्याग देना। सोशल मीडिया, ईमेल, फोन बंद करके महीनों के लिए एकांत में चले जाना, जैसे बिल गेट्स या साधु संत करते हैं। बाइमोडल फिलॉसफी, अपने समय को 2 हिस्सों में बांटना, जैसे हफ्ते के 4 दिन नॉर्मल काम और 3 दिन पूरी तरह से डीप वर्क के लिए बंद। रिथमिक फिलॉसफी, सबसे प्रैक्टिकल, हर दिन एक तय समय पर, जैसे रोज सुबह 5 बजे से 7 बजे, बिना किसी रुकावट के डीप वर्क की आदत डालना। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जब भी दिन में 1 से 2 घंटे का खाली स्लॉट मिले, तुरंत स्विच ऑन होकर डीप वर्क मोड में चले जाना। केवल यह सोचना काफी नहीं है कि मुझे आज ध्यान लगाना है। हमारे दिमाग की विल पावर सीमित होती है, इसलिए आपको एक रिचुअल, नियम, दिनचर्या बनाना होगा। वेयर और हाउ लॉन्ग तय करें कि आप कहां बैठेंगे, एक शांत कोना स्लैश टेबल, और कितनी देर काम करेंगे। रूल्स, आपके नियम क्या होंगे? जैसे फोन दूसरे कमरे में रहेगा, इंटरनेट का सिर्फ एक टैब खुला रहेगा। सपोर्ट, काम शुरू करने से पहले कॉफी, पानी और जरूरी फाइलें पहले से पास रख लें, ताकि बीच में उठना ना पड़े। जब आप एक फिक्स रिचुअल फॉलो करते हैं, तो आपके दिमाग को सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। नियम 2, एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को गले लगाओ। आज हमारी हालत यह हो चुकी है कि जैसे ही हम कार में बैठते हैं, लाइन में खड़े होते हैं या 1 मिनट के लिए अकेले होते हैं, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं
कि अगर आप खाली समय में तुरंत अपने दिमाग को नोवेल्टी, नयापन, डोपामीन देते हैं तो आपका दिमाग कभी भी डीप वर्क के लिए तैयार नहीं हो सकता। माइंड ट्रेनिंग टेक्निक, इंटरनेट सैबत। हफ्ते में कम से कम एक दिन इंटरनेट का इस्तेमाल न के बराबर करें। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, जब आप टहल रहे हों या जिम में हों तो किसी एक प्रॉब्लम जैसे बिजनेस आइडिया या कठिन सवाल पर दिमाग में फोकस करें। नियम 3, क्विट सोशल मीडिया। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल एनी बेनिफिट माइंडसेट के तहत करते हैं, यानी अगर इस ऐप से मुझे 1% भी फायदा या जानकारी मिल रही है तो इसे इस्तेमाल करने में क्या बुराई है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट इसकी जगह क्राफ्ट्समैन अप्रोच, कारीगर का नजरिया अपनाने को कहते हैं। एक कुशल कारीगर सिर्फ उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करता है जो उसके मुख्य काम में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। 30 डे सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट। अपनी सभी सोशल मीडिया ऐप्स को 30 दिनों के लिए बिना किसी को बताए बंद कर दें। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछें। क्या इन 30 दिनों में मेरी लाइफ या काम पर कोई बड़ा बुरा असर पड़ा? क्या लोगों को मेरी अनुपस्थिति, एब्सेंस से कोई फर्क पड़ा? अगर जवाब नहीं है तो उन ऐप्स को हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। नियम 4, ड्रेन द शैलोस। शैलो काम को निचोड़कर खत्म करें। दिन भर में फालतू के छोटे मोटे कामों को कंट्रोल करने के लिए 3 बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन के हर घंटे का एक फिक्स बजट बनाएं। सुबह ही तय करें कि 9 से 11 बजे तक क्या होगा, 11 से 12 तक क्या होगा। जब आपके पास प्लान होता है तो डिस्ट्रैक्शन की जगह नहीं बचती। फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी, एक सख्त सीमा तय करें, जैसे मैं शाम 5:30 के बाद कोई काम नहीं करूंगा। जब आपके पास डेडलाइन होती है तो आप दिन में फालतू समय बर्बाद नहीं करते। बिकम हार्ड टू रीच, हर ईमेल का जवाब देना बंद करें। अपने काम में ऐसे फिल्टर लगाएं ताकि केवल वही लोग आपसे संपर्क कर सकें जिन्हें वाकई जरूरत है। कैल न्यूपोर्ट का सबसे शानदार सीक्रेट है शट डाउन रिचुअल, काम बंद करने का नियम। कई लोग काम खत्म होने के बाद भी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे काम या ईमेल के बारे में सोचते रहते हैं। इसे मनोविज्ञान में जाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। हमारा दिमाग अधूरे कामों को बार बार याद दिलाता रहता है। शट डाउन रिचुअल कैसे करें? शाम को अपना काम खत्म करते समय बचे हुए कामों को कल की टू डू लिस्ट में लिखें। अपने ईमेल और पेंडिंग टास्क को एक बार चेक करें। अंत में जोर से या मन में कहें शट डाउन कंप्लीट। यह फ्रेज आपके दिमाग को एक साफ सिग्नल देता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है और आप बिना किसी तनाव के अपने परिवार या रेस्ट मोड में जा सकते हैं। दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, भटकाव से भरी जिंदगी जीना आसान है, लेकिन ध्यान और गहराई से भरी जिंदगी ही असली सफलता लाती है। Start today by doing rhythmic deep work. I'm your friend Aftab. Don't forget to subscribe to Chapter 21. Let me know in the comments which rule you will implement.